नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है यूएस, ईरान और पाकिस्तान के बीच में। यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या आप कह लीजिए इनके जो विदेश मंत्री हैं, मार्को रूबियो, इन्होंने कॉल किया पाकिस्तान को और स्पेसिफिकली पाकिस्तान को यह कहा है कि याद रखिएगा, हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं। ये फोन कॉल देखिए यूएसए का एक ऐसे टाइम में आया है पाकिस्तान को। और अगेन आप देखोगे दुनिया भर के न्यूज आउटलेट्स, ना सिर्फ इंडियन, इवन इजरायली, अमेरिकन, सब लोग इस फोन कॉल को कवर कर रहे हैं क्योंकि एक ऐसे टाइम में यूएसए ने पाकिस्तान को यह बात बोली है कि ईरान कैन नेवर डेवलप और एक्वायर ए न्यूक्लियर वेपन। क्योंकि यूएसए में चिंता बनी हुई है इस बात को लेकर कि ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम था वो कहाँ गया। ये आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर आर्टिकल छापा है रिसेंटली कि द फेट ऑफ ईरान एनरिच्ड यूरेनियम। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है यूएस के लिए और कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि ईरान ने हो सकता है कि जो ये एनरिच्ड यूरेनियम है कुछ ग्रुप्स की मदद से पाकिस्तान में कहीं पे छुपा रखा हो। मे बी इनकी सरकार को पता है और मे बी एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये एनरिच्ड यूरेनियम जिससे एक न्यूक्लियर वेपन बन सकता है, शायद पाकिस्तान को पता भी नहीं है कि पाकिस्तान की बॉर्डर में या फिर बलूचिस्तान में कहीं पर किसी ग्रुप ने छुपा रखा है। क्योंकि टोटल जो क्वांटिटी है इसकी, ये 880 पाउंड है स्टॉक पाइल ऑफ यूरेनियम एनरिच्ड टू 60%। 60% के ऊपर यूरेनियम आपने अगर एनरिच कर दिया तो ये यूरेनियम आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल है, वेट, ये यूरेनियम की बड़ी कहानी सुनी है कि कुछ ईरान ने यूरेनियम इतना ज्यादा रिफाइन कर दिया है, इतना ज्यादा इसको एनरिच कर दिया है कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए हो सकता है यूज। इसमें इशू क्या है और यूएस इस बात को लेकर नर्वस क्यों है, ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। देखिए, यूरेनियम से आप दो काम कर सकते हैं। एक, न्यूक्लियर पावर प्लांट में उसको यूज करके आप ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं जो शहरों को पावर करने के लिए काम आएगी, या फिर उसका एक बॉम्ब भी बन सकता है। यूरेनियम में दो टाइप के आइसोटॉप होते हैं। एक तो होता है U-238, ये काफी हद तक यूजलेस होता है बॉम्ब्स के लिए। फिर होता है U-235, ये यूरेनियम में बहुत कम होता है, सिर्फ 0.7% के आसपास। तो एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए ना U-23 आइसोटॉप चाहिए होता है 90% प्यूरिटी के साथ। और सिंस एक यूरेनियम में ये बहुत कम होता है ना, इसलिए न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए जो एनरिच्ड यूरेनियम है इसको बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आपको सेंट्रीफ्यूजेस में बिल्कुल धीरे धीरे करके जो ये यूरेनियम है इसको और प्यूरिफाई करना होता है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें। और अगर 90% आपने एनरिच कर दिया यूरेनियम तो एक बार को न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट वेट, जो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल था वहां पे तो लिखा था कि ईरान ने 60% के आसपास कर रखा है एनरिचेस को, तो दुनिया को इतनी जरा चिंता क्यों है कि ईरान का 880 पाउंड यूरेनियम कहां पे गया, जबकि अभी के लिए ये बस 60% एनरिच हुआ है। 90% तो बहुत दूर है ना। नहीं, 60 से लेकर 90% पहुंचने में बहुत कम टाइम लगता है। अगर किसी ने 60% एनरिच कर दिया तो ऑलमोस्ट आप मान लीजिए 90 से लेकर 95% काम इसने कर दिया है। और इसलिए यूएस में इस बात को लेकर काफी नर्वसनेस है कि ईरान हो सकता है कि लिटरली अपना यूरेनियम कहीं पे छुपा के बैठा हो और थोड़ी बहुत जो एनरिचमेंट इनको करनी बाकी है, अगर जल्द से इन्होंने वो कर दी और एक न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया तो उस केस में देखिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसलिए ट्रंप ने रिसेंटली नेटो के समिट में कहा था कि ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट फिर से शुरू हो सकती है। और मैं आपको भी बता रहा हूं, यह कॉन्फ्लिक्ट कभी भी फिर से स्टार्ट हो सकती है और इस बार पिछली बार से भी ज्यादा वायलेंस होगा। और इसलिए आप देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंटली यूएस के फोन आ रहे हैं पाकिस्तान को। आप अरब न्यूज में देखोगे ना तो हेडलाइन ये यहां पर ये बनाकर बैठे हैं कि यूएस पाकिस्तान एग्री टू वर्क टू प्रमोट पीस इन द मिडिल ईस्ट। अब पाकिस्तान क्या पीस यहां पे प्रमोट करवाएगा? नीचे आप देखोगे साफ साफ लिखा है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने पाकिस्तान को सीधा सीधा बोला है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं आने चाहिए। अब एक बार को सोच कर देखिए ठंडे दिमाग से कि यूएसए के विदेश मंत्री ये पाकिस्तान को क्यों बोलेंगे कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं आने चाहिए। बात तो ईरान से यहां पर हो रही है ना, यूएस ईरान से बात हो रही है। तो अगेन डर यहां पे यूएस को ये है कि जैसे ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा बैठा था, कुछ यहाँ पे ऐसा ना हो कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, ये काफ़ी हद तक इनके एजेंट्स ईरान में ढूंढ रहे हैं कि वो एनरिच्ड यूरेनियम कहाँ पर है, कहीं ये पाकिस्तान में तो सेफली नहीं है।
और मैं आपको बता दूं, कल को अगर मान लीजिए इजराइल ये अनाउंसमेंट कर देता है कि देखिए जो ये यूरेनियम है, हमको लगता है कि या तो पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे है या फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कहीं पर इस वक्त ईरान ने यूरेनियम छुपा रखा है, उस केस में मैं आपको बता दूं यूएस दंडित करेगा पाकिस्तान को। और एक बार को यहाँ पे आप मुझे कह सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान चुपचाप ईरान को हेल्प कर देगा उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम में। कैन कैन वी इवन इमेजिन दिस? मैं आपको फिर से बोलूंगा, हिस्ट्री ऑफन रिपीट्स इटसेल्फ। जियोपॉलिटिक्स में भविष्य में अगर आपको देखना है ना कि क्या हो सकता है, तो कंट्रीज का पास्ट देखिए। कंट्रीज का पास्ट काफी बार सिक्लिकल होता है, और स्पेशली पाकिस्तान जैसे देश अपनी पुरानी मिस्टेक आप कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इसको लगातार दोहराते हैं। ये मैं आपको इस वक्त आर्टिकल दिखा रहा हूं साल 2003 के, द गार्डियन का आर्टिकल है। सेम आर्टिकल सीएनबीसी और वॉशिंगटन पोस्ट सबने पोस्ट किया था 2003 में। पाकिस्तान ने फाइनली दुनिया के सामने एडमिट कर ली है बात कि हाँ, ईरान का जो न्यूक्लियर एक्सपर्टीज अब इनको मिल चुका है। अब ईरान के पास जो अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि कच्चे यूरेनियम को कैसे एनरिच करना है, ये लग रहा है कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट AQ खान ने प्रोवाइड कर दी है। इसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब के फादर जिनको कहा जाता है AQ खान, इनको हाउस अरेस्ट में भी रख लिया गया था। यूएसए ने काफी आप कह लीजिए कोट एंड कोट गुस्सा किया था पाकिस्तान को, बट यूएस भी जरा कुछ कर नहीं पाया था क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था यूएस फोर्स की। नहीं तो आप अगर सोच कर देखें, जो पाकिस्तान ने किया है ना, यहीं से बीज बो दिया गया था ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब का। और ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं न्यूयॉर्क टाइम्स का साल 2004 का। CIA ने ऑफिशियली ये बोल दिया था कि हाँ, पाकिस्तान ने ईरान को न्यूक्लियर एड दी थी। ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, ये सब आर्टिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, गूगल करेंगे आप, आपको सब कुछ आराम से मिल जाएगा। अ न्यू रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी सेज द आर्म्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क बाय द पाकिस्तानी साइंटिस्ट AQ खान प्रोवाइडेड ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम विद सिग्निफिकेंट असिस्टेंस। देखिए मैं साफ साफ बोलूं, इतिहास में जितनी माफिया पाकिस्तान को मिली है शायद किसी और देश को नहीं मिली। ओसामा बिन लादेन यहाँ पर था। ईरान के न्यूक्लियर बॉम्ब की जो आप कह लीजिए शुरुआत है, ये पाकिस्तान से हुई। कई चीज़ें हैं, और उसके बाद भी यूएस पाकिस्तान को इतना इंपॉर्टेंट समझता है कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान को तो हमेशा एक रिलेशन इनके साथ बनाकर रखने हैं। इट इज़ ट्रूली इनक्रेडिबल। इसराइल के पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बोलूं, तो इसराइल पाकिस्तान पर उतना फोकस करता नहीं है जितना करना चाहिए। परहैप्स रीज़न मैं आपको बता दूं ये है, यूएस और परहैप्स जो उनके बाकी एलाइज हैं वो भी ये मान के चलते हैं, पाकिस्तान को जिस दिन ज्यादा वीकन कर दिया ना, इंडिया का प्रभाव रीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वो उनके लिए एक ज्यादा बड़ा जियोपॉलिटिकल सरदर्द हो सकता है। और इसलिए पाकिस्तान के बहुत सारे कुकर्म इस तरीके से झेले हैं यूएसए ने। और इस बार भी आप समझ लीजिए, जो मार्को रूबियो का कॉल आया है यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, ये कुछ ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे बस बात करने का मन करा था तो फोन कर लिया इन लोगों ने। स्पेसिफिकली मार्को रूबियो ने यह कहा है कि पाकिस्तान, याद रखिएगा, ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनना चाहिए। जो पुराने चैप्टर्स हैं इतिहास के, इनको दोहरा मत देना। नाउ यूएस खुद टू बी ऑनेस्ट काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है। रिसेंटली CNN ने यह भी रिपोर्ट पब्लिश करी है कि यूएस ये भी सोच रहा है कि ईरान को ना $30 बिलियन दे देते हैं और लिखित रूप में प्रॉपर अच्छे से कंफर्म कर देते हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। अब यूएसए का भी मैं ये कहूंगा, जब चालाक बनता है यूएस तो यार चालाक बनता है, दुनिया डर जाती है। जब ये लोग भोले बन जाते हैं तो बिलियन डॉलर्स ऐसे ही बांट देते हैं। तो खैर, ये आइडिया भी आज के समय फ्लोट किया जा रहा है, बट मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा प्रेशर में होगा आज के समय। अचानक से अगर ईरान न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देता है और डिक्लेयर कर देता है अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री, बिल्कुल सस्पेशन यहां पर जाएगा पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान का रोल इस सब में क्या था। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, भारत को आज के समय चाहिए डेटा साइंटिस्ट। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश के IITs ने भी अब डेटा साइंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स करने स्टार्ट कर दिए हैं। और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ग्लोबल इकोनॉमी अब काफी हद तक डेटा ड्रिवन हो चुकी है। जब तक एक कंपनी के पास डेटा की प्रॉपर जानकारी है नहीं, वो कंपनी आगे तरक्की कर नहीं सकती। और इसलिए आपने देखा होगा ऑलमोस्ट हर स्टार्टअप आज के समय एक डेटा साइंटिस्ट चाहती है। और आपके पास मौका है इस इंपॉर्टेंट ग्लोबल इकोनॉमी में खुद के लिए एक करियर बनाने का, बाय बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट योरसेल्फ। एज ए डेटा साइंटिस्ट पूरी दुनिया के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप ICICI बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर,
किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैंकली डेटा साइंटिस्ट की आवश्यकता हर जगह आपको मिलेगी। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर जनरेटिव एआई को डाला है, क्योंकि आज के समय बिना जनरेटिव एआई के डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में आपको महारत नहीं मिल सकती। और इसलिए हमारा ऑनलाइन कोर्स चलेगा 6 महीने तक। यहाँ पर 260 आवर्स है लाइव क्लासेस की। यूजुअली देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जो भी कोर्सेज ऑनलाइन है आज के समय, क्योंकि डेटा साइंस का कोर्स गूगल दे रहा है, हार्वर्ड दे रहा है, ज़्यादातर आपको मिलेगी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस, और उनकी भी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। वेयरएज़ जब आपको लाइव क्लास मिलती है, आप खुद ओपनली टीचर से बात कर सकते हैं, एक वेबकैम या फिर एक माइक्रोफोन के जरिए। आप उसी वक्त सवाल पूछ पाओगे कि सिलेबस में ये टॉपिक कब पढ़ाया जाएगा, आपको कौन कौन से टूल सीखने की आवश्यकता है, पांडास, amazon वेब सर्विस, जुपिटर, इन सबको प्रॉपरली आप समझ पाओगे। और फिर ऑफ कोर्स इस कोर्स के अंदर आप हमारे साथ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, जिससे आपको प्रॉपरली समझ में आएगा कि एक्चुअली स्किल्स का इस्तेमाल करना कैसे है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपली जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाओ। कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिल जाएगा एनरोल नाउ का, यहाँ पर करिए क्लिक। आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर, ये सब डालिए। जो डिस्काउंट कोड है ऑब्वियसली ये डालिएगा PG10, क्योंकि अगर आप PG10 डालते हैं तो आपको एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप अपना हार्ड अर्न मनी बचा पाएंगे। दैट्स इट, आपको यहाँ पर कर देना है अप्लाई। उसके बाद करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप इनसे बातचीत कर सकते हैं कि इस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्या है, क्या ये कोर्स आपके लिए है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आप अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल है, अभी आप ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हैं, आपको बेहतर जॉब चाहिए, बेटर पेइंग जॉब चाहिए, तब तो डेफिनेटली यू शुड डू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स। इट विल रियली बूस्ट योर करियर। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल्स ही आते हैं, क्योंकि जिसकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है वो समझ नहीं पाता कि स्किलिंग से इम्पैक्ट क्या आता है। जो एक बार को कहीं पे जॉब कर चुका होता है, ओनली दैट पर्सन नोज कि द मोर स्किल्ड यू आर द बेटर यू विल बी पेड। सो हमारा डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जेन एआई का कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट हो रहा है। पहली क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, देन ज्वाइन दिस कोर्स। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।